हाँ तो नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। आज हम समझाएंगे 9th क्लास का मैथ अंक सुगम गणित। मैथ पढ़ेंगे 9th क्लास का सुगम यानी सुगम गणित हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1 से। एक्सरसाइज नंबर 1 से पिछले क्लास में, कल के क्लास में हम पढ़ाए थे सभी प्राकृत संख्या सम संख्या क्या होती है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है। वहीं पर सारा का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम 9th क्लास का। ये मैथ है, प्रश्नावली 1 का ए है। अब हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। प्रश्नावली 1 का ए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य को क्या करना है पहचानने के लिए, यानी जो सत्य है उसके सामने में लिखना है सत्य और जो असत्य है उसके सामने में लिखना है असत्य, यही लिखना है। चलो ए नंबर में है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। लिखना है हमें प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या भी है। तो यहां हम पढ़ाए थे कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं, नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा। बताए थे कि पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जो संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर प्लस में और 0 से बाईं ओर माइनस में, यानी धनात्मक और ऋणात्मक होना चाहिए रे बुआ। तो यहां हम बताएंगे यहां 0 है, इधर होगा तो प्लस में कि माइनस में, इधर होगा तो माइनस में। आया बात समझ में। तो याद रखना क्या था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो इसमें जितना भी पूर्णांक संख्या है यहां से यहां तक, इस सब अपने आप में क्या है, एक परिमेय संख्या है। आया बात समझ में। परिमेय संख्या हम कल बताए थे जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी नीचा में 0 ना हो। तो यहां नहीं लग रहा है सबके नीचा में जो है एक एक है, किसी भी अंक के नीचा में अगर 0 न दिया हुआ रहे तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। पूरा दिमाग में मामला फिट करके रखो, बात समझ में। जिस संख्या के नीचा में 0 न दिया रहे वो परिमेय संख्या है। जैसे ये 4 क्या है, परिमेय संख्या। ये 5 क्या है, परिमेय संख्या। ये माइनस का 5 क्या है, परिमेय संख्या। माइनस का 8 क्या है, परिमेय संख्या। यानी अगर कोई पूछ दे फिर कि 5 बटा 0 क्या है, तब मामला खराब नहीं हो गया, तब होगा ही परिमेय संख्या। तो सिंपल सी कहानी याद रखना है कि कोई सिंगल डिजिट हो चाहे बटा में कुछ दिया रहे केवल 0 को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है। तो क्या था कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या भी है, तो है। क्यों है, क्योंकि सबके नीचे में क्या है, एक एक नहीं है। और हम जानते हैं जिसका नीचे में नहीं कुछ अगर एक है तो क्या है, परिमेय संख्या। आया समझ में। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, है। इसीलिए यहां क्या लिख देंगे, सत्य। आया समझ में, कैसे लिख दिए, समझ में आ रहा है ना। पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या रेखा पर दर्शाई हुई रेखा अंक, वही पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, मिटा दूं इसको। बी नंबर में क्वेश्चन में कहता है बुआ कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। अब यह ना बताए हैं प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। सिंपल सी कहानी है। अब ये बताए हैं भिन्न का मतलब होता है बट्टा, भिन्न का मतलब बट्टा। कोई आपस में ही अपने परिवार में भिन्न हो जाता है। भिन्न होने का मतलब वह जमीन है 1 कट्ठा तो हो जाएगा आधा आधा कट्ठा का, नहीं ऐसा ही ना होता है। अगर रोटी है एक, अगर दोनों भाई भिन्न हो गया तो खाएगा कितना का, आधा आधा का। तो वही है, कहता है कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो अब ये बताए भिन्न का मतलब कुछ अंश दिया हुआ रहे। अगर प्रत्येक भिन्न है तो 4 बट्टा 5 ना एक भिन्न हुआ। भिन्न का मतलब बीच में क्या होना चाहिए, ये बट्टा। अगर 6 बटा 7
ये भिन्न न हुआ, तो यह एक परिमेय संख्या है। आया समझ में? एक परिमेय संख्या क्या है? अगर कोई बोलेगा कि 4/0, तो फिर भी 4 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 ही नहीं होगा, फिर भी इनके नीचा में 1 है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। आया समझ में? तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। तो ये भी क्या है? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? सत्य। आया समझ में? सी नंबर क्वेश्चन में चलो, सी नंबर कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो रे बुआ, प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं? यही पढ़ाए थे प्राकृत संख्या में संख्या रेखा खींचने पर। वो तो पूर्णांक न संख्या है। ये तुमसे हम क्या पूछ रहे हैं? प्राकृत संख्या। तो गिनती के रूप में लिखने पर हम प्राकृत संख्या कहते हैं। कल ही वीडियो अपलोड किए हैं दोनों जगह। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये पीछा न छोड़ने वाले हैं, ये सब दसवां में कूट कूट के भरा दिया हुआ, फिर एक्सरसाइज 1 में ही दसवां में। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या वो शुरू कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 ये चलता रहेगा नहीं, ये चलता रहेगा। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या कहते हैं हम उसे कि गिनती की संख्या में 0 जोड़ दो, बाकी 1 2 3 4 5 6 लिखते चले जाओ, ये अनगिनत तक, तो ये हो गया पूर्ण संख्या। नहीं हो गया? अब देखो, हमें पूछ रहा कि क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? बोलेंगे है, क्योंकि प्राकृत संख्या में है कितना से शुरू? 1 से। अब पूर्ण संख्या में भी तो है ना 1 से। जो इसमें है अगर इसमें रह गया तो इसका मतलब ये दोनों होगा। ऐसा समझ में? कहता प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या शुरू कहां से? अब पूर्ण संख्या कहां से? इसमें तो 0 से होती है, लेकिन इनमें जो जो है इसमें भी वो है, तो इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। आया समझ में? ये क्या हो गया? सत्य। कैसे सत्य हुआ समझ में आया? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो होती है। क्यों होती है? कि प्राकृत संख्या शुरू कहां से? 1 से। अब पूर्ण संख्या 0 से तो होती है, लेकिन जो जो इनमें है तो इनमें रहना चाहिए, तब ये सत्य होगा। अगर इसमें नहीं रहता तो नहीं होता। चले आगे, डी नंबर देखते हैं ऊपर से। डी नंबर देखते हैं ऊपर से। डी नंबर में कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। डी नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, इसमें कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये बताइए पूर्णांक संख्या हम किसे कहते हैं? जिसे हम संख्या रेखा पर दाईं और माइनस में, बाईं और दाईं और प्लस में और बाईं और माइनस में, उसे ही हम कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? जिस गिनती की संख्या में 0 जोड़ दीजिए, 0 1 2 3 4, ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या होता है ऐसे, यहां दिए -1 -2 -3 -4। अब तुम ही लोग बताओ कि पूर्णांक संख्या माइनस से शुरू है और पूर्ण संख्या प्लस से शुरू है कि नहीं है? आया समझ में? इसमें माइनस भी है ना और प्लस भी है, माइनस भी है और प्लस भी है। तो क्या था? प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक तो ये भी है ना? प्रत्येक पूर्णांक मतलब सब ना। प्रत्येक का मतलब -4 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है। क्या प्रत्येक पूर्णांक यानी ये जो सभी का सभी पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है? लग रहा है कि तुमको होगा ही। यहाँ कहां से शुरू है?
जीरो से यानी प्लस में, इसमें माइनस में शुरू है कोनो? अगर माइनस में रहता, अगर 1 2 3 4 तब होता, और नहीं है शुरू तो नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा तब? असत्य। क्या हो जाएगा? आया समझ में? क्या हो जाएगा? चलो ई नंबर इसको मिटा दूं, आंसर मिलाते रहना है तुम सबका। चलो ई नंबर, आंसर कहां पीछे में रहता है? चलो ई नंबर कहां है? कहता प्रत्येक पूर्ण संख्या। अब फिर आगे, अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? हाँ, पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। फिर ऊपर वाला सी नंबर क्वेश्चन दोहरा दिया है उल्टा करके, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, संख्या होती है। रे वो अब ये बताए हैं कि पूर्ण संख्या शुरू कहां से? नहीं, अब प्राकृत संख्या शुरू कहां से? अब देखो तू, पूर्ण संख्या जीरो से कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, ये होगा ही? बताओ, बस हम समझा रहे हैं, समझ नहीं रहा है? प्रत्येक पूर्ण संख्या कहता है कि प्राकृत संख्या होगा, तो प्राकृत संख्या शुरू कहां से? एक से। पूर्ण संख्या शुरू कहां से? तो ये पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या होगा, जो जीरो इसमें है सो होगा। वहां तो उल्टा ना था, वहां पूछ दिया था कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तब ना हम बोले थे प्राकृत संख्या शुरू कहां से? एक से। पूर्ण संख्या शुरू कहां से? तो जो इनमें है वो भी इनमें है कि नहीं है, इसीलिए था वहां पर। लेकिन यहां कहता पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या शुरू कहां से? जीरो से। अब प्राकृत संख्या शुरू कहां से? दोनों मैच कर रहा है नहीं ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असत्य। आया समझ में? क्यों हुआ ये असत्य? सो समझा कृष्णा? नहीं समझा? इसमें देखो, अब एक चीज बता, तुम्हारे पास हमसे 2 रुपया ज्यादा है, हमारे पास 2 रुपया तुमसे कम है, तो किसके पास ज्यादा है? नहीं है। यही वाला कहानी इसमें है। ये मान लो कि पूर्ण संख्या तुम्हारा ही नाम है, पूर्ण संख्या के पास मान लो कि जीरो ज्यादा रुपया, मान लो कि जीरो एक क्षण के लिए 1 लाख रुपया है, ये जीरो 1 लाख रुपया हो गया किसके पास? पूर्ण संख्या के पास। प्राकृत संख्या के पास 1 लाख रुपया है ये नहीं है? हाँ 1 लाख रुपया है। जीरो का मतलब कुछ ना होता है, ऑनलाइन वाली ना समझ 1 लाख है कि नहीं है। याद ध्यान दो, जीरो मान लो, हम मान ली कि 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया किसके पास है? बोलो, ये पूर्ण संख्या किसी का नाम है, जैसे तुम्हारा नाम कृष्णा है, तो ये पूर्ण संख्या जो है ना बुआ, ये किसी का नाम है। किसी के नाम को, यानी किसी आदमी का नाम है ये। किसी आदमी के पास जीरो का मान लिए 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया इस आदमी के पास है, फिर ये भी किसी का नाम है, इसका नाम है प्राकृत संख्या, ये भी किसी का नाम है। रे बुआ, इनके पास 1 लाख रुपया है? नहीं है। जब इनके पास 1 लाख रुपया नहीं है, तो कहता है कि पूर्ण संख्या, यानी पूर्ण वाले आदमी के पास जो 1 लाख रुपया था, वो इस आदमी के पास 1 लाख रुपया है, तो नहीं है तो नहीं लिख दिए। आया समझ में? कैसे समझे? ये नहीं है तो नहीं लिख दिए, तो सिंपल सी बात है। चलो आगे देखते हैं, मिटा दूं इसको। आया समझ में? बैठ जाओ, आगे चलो। समझ में आ गया ये पूरा? समझा ये कैसे कैसे सोल्व करते हैं? सो ना समझ में आए तो रुपया मानकर बनाओगे, दिमाग में तुरंत ठीक फिट हो जाएगा। अगला चले, कौन नंबर था ये? अच्छा एफ नंबर होगा। लास्ट क्वेश्चन है पहला का, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, पूर्णांक होती है। रे बुआ चलो अब ये बताएं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q नॉट इजकल टू 0 हो, उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं।
फिर पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो संख्या रेखा पर दाईं ओर प्लस में, बाईं ओर माइनस में, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? अब जो कहता प्रत्येक परिमेय संख्या, ये जहां परिमेय संख्या होगा वो कभी पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या किस रूप में रहेगा? P बटा, ये P बटा Q के रूप में है नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? असत। क्या हो गया? ये असत हो गया। पहला का चैप्टर खत्म। आया समझ में? अब हम शुरू करेंगे किस पर? किस पर शुरू करेंगे अब हम? दूसरा नंबर पर। चलो मिटा दूं इसको। लग कहां रहा है? चलो बुआ, दूसरा नंबर क्वेश्चन मिटा दूं इसको। अब क्वेश्चन तुम ही लोग को बोलना है, ठीक है? अब इसमें देख देख कर लिखने वाला नहीं है। क्वेश्चन बोलो फटाफट। लो मैथ लो, तो दूसरा नंबर से बोलो। रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। नहीं, पूर्ति कर रहे हैं हम। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। हाँ चलो बुआ, क्वेश्चन लिखाओ। परिमेय संख्या 2/3 यानी कहता है इसको बढ़ते क्रम में लिखने के लिए क्या दिक्कत है? बढ़ते क्रम में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले छोटका आवा समझ में। बढ़ते क्रम को ही हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं, याद रखना। बढ़ते क्रम को ही हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं, ठीक है? और बढ़ते क्रम को ही इंग्लिश में, चाहे आरोही क्रम को इंग्लिश में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ASCENDING, असेंडिंग ORDER, ऑर्डर। है समझ में? आगे चलो बुआ। बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका, दिमाग में रुक, पूरा मामला फिट करना कि सबसे पहले क्या होगा? छोटा वाला अंक, छोटा वाला अंक यानी संख्या, ठीक है? इसमें सबसे छोटा कुछ भी नजर न आए, लेकिन -1 नजर आ गया, तो -1 से कोई छोटा थोड़ी हो सकता है इस वाले डिजिट में, यहां से यहां तक में। अब चलो उसके बाद क्या है? 0। अब इन दोनों में हमें ना पता कि छोटा कौन है, तो हाँ, तो हम बताएं तो इसका 2 कंडीशन होता है। या तो 2/3 को ऐसे और 5/6 को ऐसे लिख लो, या तो होगा तो क्रॉसिंग मल्टीपल करके लिख लो, और नहीं होता है तो ऊपर में 0 देकर भाग दे दो। तो अभी आसान होगा क्रॉसिंग मल्टीपल करने में। 5 तिया 6 दूना छोटा नहीं हो गया आंसर, कहीं गजपटा गया है, ठीक से लिख देते हैं। -1/2, 0, 2/3, 5/6, यही हो जाएगा आंसर घटते बढ़ते क्रम में। घटते क्रम अगर बोलता तो तब सीधा इनका उल्टा हो जाता। चलो आगे चलें। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये दूसरा का बीओ है। चलो बोलो। 3/4, हाँ 3 को अंक दिया हुआ है। 3/4, 4/3 और 5/2, बस इतना ही। घटते क्रम में बोल रहा, नहीं मामला फिटे है कि फिट कर देना है। घटते क्रम में लिखें, घटते क्रम में, घटते क्रम में सबसे पहले बड़का ने बताए थे, यानी संख्या घट रहा है तो बड़का है, तो सबसे पहले हम दिमाग लगा लें एक बार। तो यहां अगर हम 0 देते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 चौक। यहां 0 देते हैं नहीं तो 12 तिया 36, यहां 0 देते हैं तो 25 दूना, मिल गया नहीं मिल गया? सबसे बड़ा कौन है?
5/2 तो 5/2, 4/3, 3/4 आंसर। आया समझ में कृष्णा कैसे घटते क्रम बढ़ते क्रम बना रहे हैं? आए अभी नहीं समझ में आएगा, मिटा दूं? फटाफट बोलो, अब हो गया ना क्या? दूसरा तीसरा बोलो। संख्या रेखा पर बहुत अच्छी तरह से वीडियो अपलोड करके हम बताए थे। संख्या रेखा पर सभी संख्याओं को प्रदर्शित करें। यही वाला कहानी है भाई, प्रदर्शित करे। बोलो बुआ, पहला नंबर 2/3, 7/4, -3/5 हो गया। इतना ही है, कुछ ना करना है। संख्या रेखा फाड़ना है तो डायरेक्ट यहां से यहां तक फाड़ देना है। तुम लोग को सीधा फाड़ना है ऐसे। मेरा ही टेढ़ हो जाता है। चलो ठीक है, नहीं पेट फुल्ला की तरह हो गया, नहीं ये हुआ ना सीधा है? चलो संख्या रेखा पर करना क्या है कि बीचों बीच में क्या देना है? 0। यहां से बराबर दूरी पर हमेशा 1 2 लिखना है। तो यहां लिखना है 1, यहां लिखना है 2, आगे लिखना है तो लिखना है, न लिखना तो यहां -1 -2। अब देखो 2/3 कितना है? ये 2/3, यानी ये हर में जितना अंक रहेगा ना उसे एगो अंक कम करके 1 0 और 1 के बीच में लकीर फाड़ देना है। तो हर में कितना है? 3, तो अंक फाड़ना है 2, यानी 1 2। आया समझ में? अब ऊपर वाले में कितना है? 2 जो है गिन दो, 1 2 2 यहां आया, यही हो जाएगा 2/3 आंसर। ये नहीं समझा? नहीं ना, हम जानते हैं नहीं समझा होगा, कोई बात नहीं, इसको मिटा दूं, फिर से समझो। 2/3 है ना, संख्या रेखा पहले ऐसे फाड़ देना है। हमें पता है कि संख्या रेखा के दाईं ओर प्लस में, बाईं ओर माइनस में, यहां देना है समान दूरी पर। यहां 0 है ना, तो यहां दो 1, यहां दो 2, यहां दो -1 -2। यहां तक समझ में आया? पहला वाला डिजिट में हमें जिस संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना होगा उसके हर से एक कम 0 और 1 के बीच में फाड़ना है, लेकिन यह भी समान दूरी पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो यहां फाड़ दो एगो यहां फाड़ दो। समझ में? तो 2/3 तो नीचा में कितना है तो लकीर फाड़ेंगे। नीचा में रहता 5 तो लकीर फाड़ेंगे, नीचा में रहते 12 तो लकीर फाड़ते हैं। आया समझ में? तो ये 3 है तो लकीर फाड़ेंगे 1 और 2। अब देखो ऊपर में कितना है, हमें तो 2 की तलाश कर रहे थे, 2 मिल गया, 1 और 2 यहां नहीं मिल गया, यही लिख देंगे 2/3, यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? अगला बढ़ू। अगला मजेदार है। अगला क्यों मजेदार है? क्योंकि इसका अंश से बड़ा है हर से। नहीं, यहां तो हर न था बड़ा, यहां अंश बड़ा है, तो फिर कोई बात नहीं है। संख्या रेखा दर्शा दो। यहां लिखो 1, यहां लिखो 2, यहां लिखो 3, -1 -2 -3, यहां तक तो लिखना ही है। कोई दिक्कत? 7/4 है तो हमें नहीं लग रहा है कि इनको जो है विषम भिन्न में बदल दें, क्योंकि ये प्रॉपर भिन्न नहीं है। तो यानी तोड़ेंगे तो 4 1 4 3 7। आया समझ में? तो अब देखो एक क्षण के लिए यहां फोकस रखना है। यहां 1 है, इसको तत्काल के लिए हटा दो। यहां 1 है, यहां 3 है, तो इस बीच में है क्या? इस बीच में 2 छिपा हुआ है, गुना है या चिन्ह पूछ रहे हैं हम। यहां 1 यहां 3, बीच में होगा क्या? 2 नहीं होगा। 2 कहने का अर्थात यह हुआ कि 1 और 3 के बीच में 2 होगा, तो 1 और 2 के बीच में यह लकीर फाड़ेंगे। समझ में? इसके पीछे नहीं फाड़ सकते हैं। तो 3/4 है तो नीचा में कितना लकीर फाड़ेंगे? 3। नीचा में रहता 1 लाख तो लकीर फाड़ते 1 लाख से 1 कम करके। आया समझ में? तो नीचा में है 4 तो लकीर फाड़ेंगे 3, लेकिन फाड़ेंगे कहां? 1 और 2 के बीच में। तो लकीर फाड़ो यहां 1 2 3 हो गया। बोलो 1 2 लकीर फाड़ दिए। ऊपर में कितना है? गिन दो 3, 1 2 3, यानी 1 2 3, यहां 3 दे दो। 7/4 आंसर। कोई दिक्कत?
आ गया समझ में? इस नंबर पे चलूं? चलिए, यहां कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहां नीचे में बड़ा है। चलो, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। अब देखो -3 है ना, अब 5 है, तो अगर ध्यान दो, अगर नीचे में अगर बड़ा रहे ना तो 0 से ही शुरू करना है। समझ में? तो शुरू करो। नीचा में कितना लकीर देंगे? 4। देखो 1, 2, 3, 4 हो गया। ऊपर में कितना? 3। बोलो माइनस का 1, इधर ना आ रहे हैं हम, ये 0.1 वाला माइनस पर, माइनस के तो यहाँ है, यानी 0.1 नहीं माइनस में होता है, वो वाला है ये कहानी। 1, 2, 3 हो गया ना, माइनस का 3/5 आया समझ में? माइनस का 3 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में? आ रहा प्रतीक्षा समझ में? नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझना है लेकिन। चलो मिटा दो इसको, कोई दिक्कत? अब यहां चलूं? कहां चलूं? हो गया, खत्म है। चलो वो अगला नेक्स्ट 3 नंबर, 2 नंबर पे तभी सला सक रहे हैं। अच्छा 4 नंबर होगा, बोलो। क्या पूछ दिया? 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या पूछ दिया है। 5 परिमेय संख्या लिखें या ज्ञात करें, जो कुछ भी हो। 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या। बुआ ध्यान दो, जितना परिमेय संख्या बोले उसमें एक जोड़ करके दोनों में गुना कर देना है। नहीं समझा? फिर से समझो। अगर मान लो कि तुम्हारा मां और बाप दोनों है, नहीं है, अगर मेला लगता है तो सबसे किसी किसी को प्यारा या तो मां होती है या तो बाप होते हैं, नहीं होते हैं। अगर मान लो मम्मी तुमको 3 रुपया दिया तो तुम्हारा चाह ये रहेगा, गोटे बार बजाते हैं पापा से मांग लेंगे 4 रुपया और दे दिया, तब नहीं दिया तो ये तो है बोनस में। अगर ये दे दिया तो कितना रुपया हो गया? 7 रुपया। उम्मीद नहीं रहता है सबको, वैसे ही है यहाँ पर। 5 परिमेय संख्या बोलेगा ना तो उसमें एक जोड़ देना है। 5 बोलेगा तो 1, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। इनको ऊपर नीचा दोनों को 6 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब बात समझ में? 1/1, 2/1, इनको करो 6 से, इनको करो 6 से। ये नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। समझ में न आए ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ कितना है? 1, नीचा में अपना मन से। यहाँ कितना है? अपना मन से। 5 है, 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 6 से ऊपर नीचा, 6 से ऊपर नीचा। जितना से गुना करेंगे ऊपरका में, उतना ही से गुना करेंगे निचलका में। अब देखो यहाँ क्या हो गया? 6 कान 6, 6 कान 6, लेकिन यहाँ मामला खराब हो जाएगा जब इनको हम काट देंगे। यहाँ अभी काटना नहीं है। अब यहाँ चलो बुआ, 6 दूना 6 कान, दोनों का हर सॉरी समान है, नहीं है समान, तो समान है। तो अब क्या था, हमें 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो 5 परिमेय संख्या हम ऐसे लिखेंगे बुआ, 6/6 और 12/6 के बीच में 5 परिमेय संख्या। तो बोलो 7/8, 9/10, 11/5 परिमेय संख्या हो गया। काटना है तो काट दो। 2 चौक 2 तिया, 2 पंचे 2 तिया, नहीं है लिख दो 7/6, 4/3, 3 तिया 9, 3 दूना अब कत कटती 3/2, 5/3 और 11/6, यही हो जाएगा आंसर। हमेशा एक चीज और याद रखना, जब भी कितना हो परिमेय संख्या बोले तो किताब में आंसर नहीं मिलेगा। अब समझ में? परिमेय संख्या का नियम है कि तुम जो चीज बना दिया वही आंसर होगा। न तो टीचर काट सकता है और न तो जहां एग्जाम हॉल में बैठे हुए तो जो कॉपी चेक करेगा वो काट सकता है। आया समझ में? परिमेय संख्या का कभी भी आंसर किताब में नहीं मिलता है। किताब में मिलता है उनके अनुसार चलेंगे तब, उनके अनुसार चलेंगे तब। यहाँ तो हमको उनके अनुसार थोड़ी चलना है, अपना दिमाग लगाना है। नहीं, कोई बात नहीं, एगो अभी बता दिए, न समझ में आया होगा बहुते को, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर यही पूछ रहा। बोलो बुआ अगला।
1/3 और 1/2 के बीच में एक और दो परिमेय संख्या बोलता है निकालने के लिए। परिमेय संख्या निकालें। क्या दिक्कत है इसमें? कोनो भारी थोड़ी है क्वेश्चन। पहले एगो को निकाल लेंगे और जब एगो निकल जाएगा तो दो को निकाल लेंगे। कहता है 1/3 और 1/2 के बीच में कितना परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या। अगर पूछेगा एक परिमेय संख्या तो हम भागा कितना से देंगे? 2 से। जितना पूछेगा उसमें एक जोड़कर, तो 1/3 प्लस 1/2 को जोड़ देंगे, भागा कितना से करेंगे? 2 से। आया समझ में? इन दोनों का लघुत्तम 6। तो बोलो 5/6 नहीं हो जाएगा? ये नहीं समझे कैसे होगा 5/6? इन तीनों का दोनों का लघुत्तम 6, तो 2 एक काम 2 और 3 एक काम 3, 3 2 5/6। यहां तक तो मामला फिट है। यहां देना है कितना? 2। तो ये हो गया 5/6। अब भागा है तो गुना में हो जाएगा 1/2। 1/2 हम कहां से लाए? दिमाग घूम गया, क्योंकि पिच नीचे में एक था, गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर ये नीचा। आया समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 5/, ये निकल गया पहला परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या निकल गया। आया समझ में? पहला परिमेय संख्या कैसे निकालें? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर एगो बोले तो एगो से 2 से क्या करना है? भाग देना है। जितना बोलेगा उसमें हमेशा एक जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 3 लिखकर बोलेंगे। आया समझ में? चलो नेक्स्ट मिटा दूं इसको। समझ में आया? इन दोनों का भिन्नजोड़ करेंगे, 2 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। भिन्नजोड़ आ जाएगा 5/6, गुना में बदलेंगे, ये ऊपर ये नीचा 5/12 आ जाएगा। दूसरा जो अब हम निकालेंगे इन्हीं 5/12 से, क्योंकि पहला तो निकलना गया है। पहला कितना निकला? तो 5/12 प्लस 1/2 को फिर भाग करना है कितना से? 3 से। जितना परिमेय संख्या बोलेगा उसमें एक क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। रे लड़का पीछे वाला बहुत हल्ला कर रहा है। तो अब यहां ध्यान दो, इन दोनों का लघुत्तम इसको मिटा दूं। चलो इन दोनों का लघुत्तम कितना? 24 की 12, 12 कान, 5 कान, 2 छक्के, तो ठीक है तो है 6 का नहीं है। अब भागा कितना से? नहीं, आगे चलते हैं। दोनों को जोड़ दो, 11/12। डायरेक्ट गुना करके 1 कितना? 3 नहीं हो जाएगा? 11/36 आंसर। तो पहला परिमेय संख्या कितना निकला था? तो लिखो बुआ यहाँ 5/12 और 11/36, यही इसका आंसर होगा। लेकिन किताब में यह आंसर नहीं होगा। आज समझ में? परिमेय संख्या का कभी भी आंसर किताब में नहीं मिलता है, क्योंकि किताब वाले अपना अनुसार बनाते हैं और टीचर लोग अपना अनुसार बनाते हैं। चलो नेक्स्ट अगला। परिमेय संख्या आज के बाद तुम लोग जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देख लो तुम, 1/2 और 3 परिमेय संख्या पूछ दिया। कितना परिमेय संख्या? तो गुना कितना से करेंगे? जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ देना है। यहां देख लो, इसलिए वहां पर दोनों को जोड़ दिए थे, क्योंकि वहां पर हर जो था ना, हर वो असमान था, समान नहीं था। नहीं देखा वहां पे कितना था? वहां पे एगो में था 1/3, एगो में था 1/2। यहाँ हर था ना अलग अलग, इसीलिए क्या किए थे? हम जोड़ दिए थे। अगर नहीं तो इन दोनों का लघुत्तम ले लो तुम डायरेक्ट। इन दोनों का लघुत्तम होगा कितना? 6। ये होगा कितना? 5/6 नहीं हो गया? 5 कितना? 6। 5/6 को 2 परिमेय संख्या बोलते हैं, तो ऊपर नीचे दोनों से 2 कर दो, 5 दूना 10 और 6 दूना 12, एगो तो ये हो गया। ऐसा समझ में? और 5/6 को 2 बोला तो 2 से 3 से गुना कर दो, 3/3, 5 तिया 15, 6 3 18, काट दो। 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 6, 3 से काटेंगे तो फिर कितना? 5, 3 से काटेंगे तो 6। फिर यही कहानी आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? तो इसीलिए इसको ऐसे बनाए थे। ये तो 10/12 और 15/18 भी परिमेय संख्या होगा। ऐसा नहीं है कि वही टा होगा। ये 2 और 2 यहां देखो, हर क्या है? समान है। जब ये समान हर रहे ना तो भिन्नजोड़ ना करना है। एगो को अलग अलग करके लिख लो, दोनों को अलग अलग करके लिख लिए। बोलता कितना परिमेय संख्या? गुना करेंगे तो ऊपर नीचा ना, दोनों से ऊपर नीचा ना, 4 कान, 4 दूना 4 तिया 4 दूना
देख लो समान हो गया। 3 परिमेय संख्या बोलता है तो 4/8 और 12/8 के बीच में 3 परिमेय संख्या, तो लिखो 5/6/7 आंसर। 3 बोल रहा है, 3 लिखेंगे, क्या ज्यादा लिखेंगे, लिखना चाहेंगे तो 12 तक में ढेर सारा हो जाएगा। नहीं, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर कितना है अब? चलो लास्ट है, चलो बोलो फटाफट। हाँ उसके बाद लास्ट न होगा, सेकंड लास्ट है ना। 7वां नंबर बोलो बुआ। हाँ यहाँ पे हाँ दे दो ना, कहीं माइनस दे दो, क्या दिक्कत। 2/5। हाँ 3 परिमेय संख्या बोलता है, अब होगा कि हो गया? या भी जहां भी है रहने दो, क्या दिक्कत है, हमें तो निचल का ना समान होना चाहिए। समान हो गया, लिख दो माइनस का 1/5 और माइनस का 2/5। 3 परिमेय संख्या बोल रहा है तो गुना 4 4 4 4 4 एकान 5 चौक 4 दूना 5 चौक, माइनस का 5/20 माइनस का 6/20 माइनस का 7/20 आंसर। कोई दिक्कत आ गया समझ में कैसे बनाए? क्या हो रहा अभिषेक? यहाँ खुजलाने से याद नहीं होता, सर दर्द करने लगेगा। अब समझ में, इसीलिए देखना किसी किसी को सर दर्द ज्यादा होता है तो विक्स इस कोने पर लगाया जाता, नहीं तो यहाँ दाबने से दर्द हो जाएगा और दाबने से ही ठीक होता है। तो वहां दाबने जी न समझ में आ रहा है तो समझना है। जितना परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक अधिक करके क्या करेंगे, गुना करेंगे। और गुना तब करेंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर समान हो, यानी हर बराबर हो तब, और नहीं तो भिन्नजोड़ करके डायरेक्ट भागा कर देना। चलो अगला 8वां नंबर, माइनस का 1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या पूछ दिया है। 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या पूछ दिया है, क्या दिक्कत है इसमें? 1/, कितना है 2, यहां 1/1। दोनों का अगर हम चाहेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो ले लो। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 1 2 का लघुत्तम 2 नहीं होगा। इसको 2 पुराने के लिए बुआ 1 से गुना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। इसको 2 पुराने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। इसमें कोई चेंज नहीं, इसको लेकिन हो जाएगा 2/2। कोई दिक्कत? यहां समझा नहीं समझा? कोई बात नहीं, फिर से समझो। देख लो माइनस का 1/2 है, यहाँ 1 है। ऐसा नहीं लगता कि इनके नीचा में भी 1 है। दोनों का लघुत्तम ले लो, नहीं ले लेंगे। दोनों का लघुत्तम करने के लिए इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, इस 2 को गुना करेंगे 1/1 से, तो यहां लेकिन गुना करना पड़ेगा 2/2 से, तबे ना माइनस का 1/2 और 1/2 आएगा, दोनों का हर समान। अब कितना परिमेय बोल रहा है तो गुना ना कर देना है। माइनस का 1/2 से ऊपर नीचा, अच्छा 3 पूछ रहा तो 4 से, 1/2 को ऊपर नीचा, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4/, यहाँ का हो जाएगा 4/, और 3 परिमेय संख्या बोल रहा है तो दंदनाते सनसनाते लिख दो। माइनस का 3/8 माइनस का 2/8 माइनस का 1/8 आंसर। कोई दिक्कत? हो गया। तो नमा का प्रश्न वाली 1 का 1 का सभी क्वेश्चन क्या हो गई, समाप्त। आया समझ में? अगला चलेंगे हम लोग 7th क्लास का अगला दिन, ठीक है। 7th क्लास का एक्सरसाइज नंबर कितना 1 को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो 8th क्लास में बचा हुआ था उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले आप लोग को भी अगले दिन 8th क्लास के साथ हम मिलते हैं। इसमें मुंह कान